जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको कुछ खेती के बहुत सारी अहम बातों पर चर्चा करूंगा। आप खेती में क्यों असफल होते हैं, कैसे खेती की रणनीतियां अपनाएं, कैसे सही बीज चुने, कौन सा खाद आपके लिए उपयुक्त होगा। चाहे आप कोई भी खेती कर रहे हो, अगर धैर्य है और समय है तो वीडियो देख लीजिएगा। खास करके जो लोग नया खेती शुरुआत कर रहे हो, बहुत दिनों से खेती में घाटा खा रहे हो, वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार देखिएगा। जितना कोशिश करूँगा कि नहीं, आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ आपको दे सकूँ। चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। ये खेती जब भी आप करने जाते हैं तो हमेशा से पूरा समाज से, मीडिया से, आपके परिवार तक के लोग बोलते हैं खेती घाटे का सौदा है। पहले मुझे भी लगता था कि ये खेती से लोग पेट कैसे चला ले रहे हों। लेकिन समय के साथ सीखते गया, चीज़ों को कब क्या देना है, कैसे पोषण किस तरीके से दें, उन सब चीज़ों को सीखते गया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और इससे बेहतर बनाते गया। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी कुछ ऐसी ही बातें बताऊँ कि आपको खेती के लेकर के कोई शिकायत ना रहे। एक बात जान लें, जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य रहेंगे, तो मेडिकल और एग्रीकल्चर ये 2 ऐसे धंधा है जो चलेगा। बस करने के लिए आपको स्किल आना चाहिए, बुद्धि आना चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो आज मैं वही मैनेजमेंट आधारित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चाहे आप बैंगन कर रहे हैं या ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप कोई भी फसल लगाएँ, इस वीडियो को सिर्फ़ देख लें। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बोलूँगा कि शेयर कर दीजिएगा। और अगर ख़राब लगे तो मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ कि एकदम मुझे अनसब्सक्राइब करके दूसरा लोगों का वीडियो फ़ॉलो करिएगा, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे फ़ॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। अक्सर हाँ, आप लोगों का शिकायत होता है कि बैंगन के पौधे में इस तरह जब बूढ़ा हो जाता है तो आप हार मान लेते हैं। देखिए, बेजान सा पौधा है, कहीं पर भी ना एक फूल है, ना फल है। तो क्या हमें इस तरह हार मान लेना चाहिए? यहाँ पर मैं कुछ पौधों को रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर इधर बाकी जो आपको मैं बाद में दिखाऊँगा वो नज़ारा भी आप देख लें। सेम खेत है, सारी ट्रीटमेंट सेम, क्या इन्हें छोड़ के रखा हूँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। अगर आप इस ठूँठ से भी बोलेंगे कि मुझे बेहतर से बेहतर फल चाहिए, तो वो मैं आपको करके दिखा दूँगा। तो आप भी कैसे हार ना मानें, फल छेदक कीड़ों को कैसे बैंगन से बेहतरीन कम खर्चे में निपटें, कौन कौन-सा उपयुक्त समय होगा, रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए, बीज कैसा चुनें, खेत की तैयारी क्या करें, बिना बेसल डोज़ का आप खेती कैसे करें, कोई भी खेती हो। मैं भी बताया अभी बेसल डोज़ के बारे में, बगैर बेसल का भी बैंगन, मिर्ची, टमाटर हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। रणनीति देखिए, समय-समय पर कुछ न कुछ आपको बदलना पड़ेगा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये पूरा खेत इसी तरीके से था। जितना मेरा 496 प्लांट लगे हुए हैं, मैं बड़ा किसान तो नहीं हूँ। पूरा खेत जब मैं चुनाव में चला गया था, चुनाव ड्यूटी में, तो पूरा खेत इसी तरह से अधमरा-सा स्थिति पर था। आकर के आपको बराबर वीडियो में बोलता हूँ, किसान साथियों, मैं रोज़ 10 किलो और 12 किलो बैंगन तोड़ लेता हूँ, तो क्या इस पेड़ों से 10 किलो और 12 किलो बैंगन टूट जाएगा? एक फूल नहीं है, तो आखिर इन्हें कैसे फिर से जो दिखाऊँगा सिर्फ़ आप देख लीजिएगा। पूरा 496 पौधा तो अब नहीं रखूँगा, लगभग मुझे लगता है कि 200 पौधा ही रखूँगा, तब गर्मी में इन्हें सँभाल पाऊँगा। और जो है बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको दिखाऊँ कि जब आप कोई भी खेती करने के लिए आएँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात जोड़ दूँ, सबसे पहला होता है योजना बनाना। योजना अगर आप बेहतर ढंग से बना ले रहे हैं, मैं जब आया तो इस प्लॉट पर चुनाव ड्यूटी से आने के बाद तुरंत प्लॉट पर आया। तो देख रहे हैं बैंगन का नाम ठिकाना नहीं, तो आखिर इसे ठीक कैसे करूँ? तो यहाँ 4-5 समस्याएँ मुझे आइडेंटिफ़ाई करने को मिला कि व्हाइट फ्लाई अगर एक पत्ते पर उस समय मैं गिनता, तो मुझे लगता है 1000 व्हाइट फ्लाई से कम नहीं था। माने पूरा ये जो नीचे का पत्ता आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी 2 आपको दिख रहा है, इसमें कहीं भी व्हाइट फ्लाई से बाकी नहीं था। तो पहला समस्या था व्हाइट फ्लाई, दूसरा समस्या था आपका फल छेदक और तना छेदक कीड़े,
तीसरे समस्या वो बेजान मरे हुए पौधे, चौथा समस्या फूल फल की कमी। तो और घास पात जो है एकदम खरपतवार का अंबार लगा हुआ था। एक-एक करके बोले सबसे पहले तो व्हाइट फ्लाई को दूर किया, फिर फल छेदक कीड़ों पर नियंत्रण किया, उसके बाद पानी लगाना शुरू किया और जो है खाना देना शुरू किया। हर 2 दिन बाद करके खाना देते गया, क्यों नहीं होगा? नीचे जड़ में भी दिया और ऊपर में भी दिया, जब वैरायटी में अच्छा चुना हो तो एकदम अच्छा ये होगा ही। चलिए आते हैं, बैंगन की खेती में बीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जान लें, कोई भी आप खेती कर रहे हो, सबसे पहला चीज़ होता है सिलेक्शन ऑफ सीड। बीज अगर आप अच्छा चुन लें, उसमें रोग बीमारियाँ कम आए, भले थोड़ा उत्पादन कम मिल जाए, मैं इसी फ़ॉर्मूले पर चलता हूँ कि कीड़े कम लगे, रोग बीमारियाँ थोड़ा कम आए, भले उत्पादन मेरा थोड़ा कम मिल जाए, तो मैं अच्छा ही कर लूँगा। बैंगन में आप जब भी यूट्यूब पर खोजेंगे, तो आपको एकदम मिलेगा फलाना 112 बैंगन 1 नंबर का है, एक पौधे से 30-30 किलो बैंगन मिल जाएगा, आप लगा लेते हैं। और कीड़ा और विल्ट से सारा बैंगन ठीक फुलाता है और मर के ख़त्म हो जाता है। ये समस्या मेरे साथ भी था। तो मैं यहाँ बीज चयन को आपको एक बात बोलूँगा कि बीज आप अपने इलाका के अनुसार बेहतरीन बीजों को चुनें। मिट्टी के अनुसार बीज चुनें। अगर आपके खेत बलुई दोमट मिट्टी है तो कभी भी यूट्यूब वाला फलाना 112 बैंगन मत लगाइए। अगर बलुई मिट्टी है तो आप जो है श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार लगाइए, या तो जेके का हरा रंग में चलेगा तो जेके का 80-31 लगाइए, वीएनआर का बी5 लगाइए, चक्रा का 478 नंबर लगाइए या 422, या तो आपका जो है मेरा ये इसमें 3 वैरायटियाँ लगी हुई है। ये जो है बंगाल का देसी बीज है, श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार लगा हुआ है और टाकी सीड्स का मुक्ता झुरी लगा हुआ है। तीनों एक्सीलेंट चीज़ें हैं। पहला हो गया बीज सिलेक्शन, आप कोई भी फसल कर रहे हो बेहतरीन बीजों को चुनें जो रोग बीमारियाँ कम हो, कभी यूट्यूब पर भरोसा करके बीज ना चुनें, पहली बात। बीज लेते समय मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से बीज ना लें। आप भरोसेमंद दुकान से बीज लें जो अच्छा हो। दूसरे बात आता है कि खेती जब भी करने उतरे तो गोबर का खाद का मुकाबला दुनिया की ना कोई खाद आज तक कर सका है, ना आने वाला समय में भी करेगा। बस एक बात जान लें, कितना भी वैज्ञानिक लोग तरक्की कर लें, कितना भी चीज़ें बना ले, उस चीज़ का ना मुकाबला किया है और ना कर सकेगा। क्षणिक थोड़ा देर के लिए जो है भले टक्कर ले ले, माने 1-2 ई के लिए, लेकिन बाद में फिर आपको धरातल पर आना ही होगा। जितना उड़ा दे आपको, कितना उत्पादन लिया दूँगा, ये करूँगा, कुछ नहीं होता है। बैंगन में गोबर आपको लगाना हो तो रोपने से 3 माह पहले बैंगन लगाना ये गोबर लगाना होगा। कभी भी रोपाई के समय बैंगन ना लगाइए। यदि आप जून में बैंगन लगा रहे हो तो मैं इसमें फरवरी मार्च में ही गोबर लगा देता हूँ। और मिट्टी की तैयारी 4 से 5 जुताई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, मिट्टी की तैयारी। आप 4 से 5 जुताई करें अच्छे तरीके से। बेड और मल्चिंग पर होगा, ड्रिप पर तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैनुअली भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि कोई भी फसल लगा रहे हो, सूर्य की प्रकाश बहुत ही ज़रूरी है। सामने-सामने ना रोपें। अगर घना हो जाए, उसे सूर्य प्रकाश और हवा ना मिले, तो फूल से फल सेटिंग होगा ही नहीं, आप कितना भी ज़ोर लगा लें। अगर उचित दूरी की बात करें तो बैंगन में 3 फीट एकदम रखना ही चाहिए। एक पौधे से ये देखिए दूसरा पौधा तक मेरा ये 5 फीट है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं बात करूँ तो 5 फीट है, और लाइन से लाइन भी लगभग 5 फीट है। लेकिन इस कंपनी के बीज को आपको 6 बाय 6 पर लगाइए पपीता के जैसा, तो अच्छा होगा। तो दूरी अच्छा दें, कम पौधे लगाइए, 1 एकड़ में 4000 पौधा कभी ना लगाएँ। आप 3000 मतलब 2500 से 3000 के बीच पौधा लगाएँ। जितना दूरी पर लगाएँगे आपका उत्पादन, माने आप क्या करिएगा, 4 कोने में 4 पौधा लगा दीजिए, कभी नहीं। अगर आप कोई बोल रहा है कि इस कंपनी की 3 फीट पर लगाइए, तो मैं कहूँगा वहाँ पर 5 फीट पर बैंगन लगाइए। अगर हवा बीच में मिल जाए और आपका निराई-गुड़ाई का अच्छा मौका मिल जाए, तो कम पौधे से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। बेसल डोज बोल के मिट्टी में डीएपी कट्टे के कट्टे डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी खर्चा से कम खर्चे में बेहतर उत्पादन निकालिए। हेलीकॉप्टर डोज और सरसों खल्ली, बैंगन की फसल में ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो पोषण के रूप में वो दोनों ज़रूरी है। तरबूज वाला वीडियो में बताया था कि 4 स्पेशल कॉम्बो जैसे इसाबियन, एंट्राकोल और बोरोन
आपका फूल फल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। 0.34 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा एकदम हर 8-10 दिन पर बैंगन पर दीजिए, एक्सीलेंट है। कोई भी फसल लगाए हो 8-10 दिन पर आप इसे इस फार्मूले को लगाते रहें। दूध गुड़ अंडा दीजिए, शाकाहारी आदमी है तो अंडा के बदले सोयाबीन दे दीजिए। दूध गुड़ अंडा वाला वीडियो बैंगन का फूल फल बढ़ाने के 5 मंत्रों को आप जा कर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप अगर नहीं दे कर के वो जादुई वाला दवाई दे रहे हैं, तो जादुई वाला फल भी मिलेगा और आप घाटे में ही रहिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि वो जो बूढ़े पौधे देखे थे, ये सब पौधे भी ये जो आप देख रहे हैं, सेम इससे ज़्यादा बदतर स्थिति था। लेकिन अब जितना फल है और आने वाला समय में इसमें जितना फल रहेगा, वो आने वाला समय की आप कल्पना नहीं करिएगा कि इसमें फल कितना रहेगा। ये देखिए, अब ये फल सेटिंग होना शुरू हो गया है, लेकिन ये सब अभी फल तोड़ने के ये पर नहीं आया है। ये जो फल आप देख रहे हैं 100-125 ग्राम के हैं, ये अभी तोड़ने लायक नहीं हुआ है। इसमें दिखाऊंगा कि कैसे जो है इसमें मैं फल बेहतरीन लूँगा और लिया हूँ। बैंगन की खेती करने के लिए आप अगर उतर रहे हैं तो एक बात जान ले, एक पौधे से आपको 30 और 35 किलो बैंगन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4 किलो फल अच्छे समय पर मिल जाए, मात्र 4 किलो, तो आप माला माल होइएगा। 1 एकड़ में लोग 4000 पौधा बोलते हैं, तो 4000 नहीं, मैं 3000 पौधे का ही बात कर रहा हूँ। 3000 पौधे हो, अगर 4 से 5 किलो बैंगन आपको मिल जाए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, 5 ही किलो, मैं तो 3 किलो पर विश्वास करता हूँ। अगर मुझे एक पौधे से 3 किलो बैंगन मिल जाए तो मैं अमीर हूँ। क्यों हूँ, क्यों नहीं हूँ, ये भी बता देता हूँ। लोग बोलेंगे 30 किलो, जो बोलता है वो भी नहीं ले पाता है। वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले ड्रिप पर 212 लगाता है और बोरी के बोरी खाद ठेलते रहता है, तो वो लोग का आ जाता है। लेकिन खर्चा भी तो देखिएगा, हम कम खर्चे में अगर एक पौधे से 3 किलो उत्पादन ले लें, रेट जो है औसतन इस साल हमारे यहाँ अभी भी 40 रुपया बिक रही है। तो अगर 4 किलो बेचे तो 4-4 16, 160 रुपया इस प्लांट से मुझे मिल गया। और इस प्लांट को यहाँ तक पहुँचाने में मुझे 20 रुपया खर्चा होती है। आपको शायद 1-2 रुपया में हो जाएगा, बीज खरीद के ला लेते, नहीं होता यही कारण से। 20 रुपया शुरू से अंत तक इसमें मेरा खर्च बैठेगा और 140 रुपया इनकम, तो ये 160, तो 140 रुपया मेरा शुद्ध कमाई होगा। तो 140 गुना आप जो है कर लीजिए, क्या बोलते हैं, ये आपका 4000 पौधा का, बाकी गुना भाग आप खुद कर सकते हैं। और एक प्लांट से मुझे बहुत नहीं, मैं इतना बता दूं कि मुझे एक इस प्लांट से मात्र 15 बैगन चाहिए पूरी जीवन अवधि में। अगर 15 से 20 बैगन मिल जाए तो मुझे उस पौधे से कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये गणित पर नहीं, अब बता रहा हूँ कि इसका उत्पादन आपको दिखाऊंगा कि अभी कैसे लूँगा। एक पौधे से 15 मैं आपको कम से कम बताऊंगा। हर वीडियो में बोलता हूँ कि 12 किलो ही तोड़ता हूँ, कुछ कारण है, मैं बढ़ा के नहीं बोलूँगा। 12 किलो के से ज़्यादा भले मिल जाए, लेकिन मैं 12 किलो को ही टारगेट रखता हूँ और अभी नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा। तो इसमें जो समस्याएँ थी पहले, आप शुरू से जब भी पौधा लगाएँ बैंगन का ख़ास करके, तो आप शुरू के 3 ड्रेंचिंग ज़रूर लें, वो पौधे के लिए टीका का काम करता है। पहला ड्रेंचिंग आपका रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और बैक्टीसाइड का। दूसरा ड्रेंचिंग इमिडाक्लोरोपिड और रीजेंट एससी का। तीसरा ड्रेंचिंग तीसरा जो होता है ह्यूमिक एसिड और गुड़ का। ह्यूमिक एसिड और गुड़ पहले दिन लेना है, 2-2 दिन अंतराल छोड़कर शुरू का वीक जो है आप ये 3 ड्रेंचिंग ले लें। और हर महीना इस जड़ क्षेत्र में आप क्या करें, ये जो जड़ है यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस जड़ के सामने में इमिडाक्लोरोपिड और रीजेंट एससी, या तो शुरू में जब फूल फल ना आ रहे हो तो एक तारा ड्रेंच कर दीजिए। देखिएगा कीड़े व्हाइट फ्लाई आपका कम रहेगा। इसमें जो पोषण दिया हूँ, अगर शुरू से मैं बात करूँ तो रोपाई के समय जाके देखिएगा कि बैगन में दानेदार खाद के रूप में नीम खल्ली ज़रूर लगाया हूँ, रीजेंट 80 दिया हूँ। तो नीम खल्ली दे देने से पूरा पौधा तीता रहता है, तो औसतन कीड़े यहीं पर 50% भाग जाता है। बैगन लगाते समय बस एक ही बात का टारगेट रखें कि विल्ट ना आए, फंगस कम लगे। तो इसके लिए वैरायटी तो आपको बता चुका हूँ। इसमें मैं व्हाइट फ्लाई को भगाने के लिए इस साल का जो मेरा प्रयोग रहा, हिमालय का हिम शेल्टर, और उसके साथ जो है आपका एक बार उसको लेता था और एक बार जो है ये फिप्रोनिल और आपका काला घोड़ा।
और इमामेक्टिन बेंजोएट और नीम तेल, ये चारों का कम्बो डालते रहा। व्हाइट फ्लाई अभी देख सकते हैं एकदम कहीं कभार एक आध इस इस पर 2 मात्र है, और नहीं तो इसमें 2000 भी रहता था, एक समय था, अब नहीं है। फल छेदक कीड़े एकदम नहीं है, 100% मुक्त है। चूँकि कैसे क्या हो, 7 लेयर का प्रोटेक्शन मेरा रहता है, एक चीज़ जान लें। नीचे नीम खल्ली है और रीजेंट जीआर है, और इमिडाक्लोप्रिड और रीजेंट एससी लिक्विड भी है। ये ज़मीन के नीचे। ऊपर की बात करूँ तो आपका टेक्निकल बदल-बदल के चलाता हूँ। केमिकल एक बार दिया तो एक बार आपका घर की चीज़ों को भी देता हूँ। और उन सबों से बेहतर भूमिका जो है मेरा निभाता है, ये देखें ये ट्रैप। ये जो ट्रैप है, आप यहाँ पर भी फँस जाते हैं। अगर ये जो ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप, एक ट्रैप आकर के सिर्फ़ आप देख लें। इसमें अगर कीड़ों को आपको गिनने बैठिएगा, ये देखिए कीड़े को सिर्फ़ देख लें, 100 से अधिक कीड़े इसके अंदर है। ये कीड़े ट्रैप आप जब भी लें तो मच्छीकारी का लें, नहीं तो गाइजन का लें। बाकी किसी कंपनी पर मुझे भरोसा नहीं, बहुत कंपनी लगाया हूँ, बहुत लोग बोलेंगे, होता कुछ नहीं है। बीज अच्छा चुनें। जो मेरा ये बीज है, इसमें सफ़ेद मक्खी कम आता है, फलछेदक कीड़े भी कम आता है। और ये जो बूढ़े पौधे को अब आते हैं बारीकी, ये बूढ़े पौधों को मैं ठीक कैसे किया, ये अगर इसका आप रंगत अब सिर्फ़ देख लें। अगर आपका बैंगन भी इस तरह कलर, बेटा इधर ज़ूम करेगा, इस तरह का कलर अगर आ रहा है, ये एकदम बैंगनी रंग का सूट एकदम सुंदर दिख रहा है, इधर भी दिखाएगा, तो समझ जाइए कि आपका पौधा सभी पोषक तत्व मिल रहा है। और नहीं तो इस तरह यदि सूखा मरियल नज़र आ रहा है, देखिए जैसे इस प्लांट से ले रहा हूँ, ये पीला इस तरह का नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। इसमें जो है आप पोटाश माँग रहा है, सब कुछ माँग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं चकाचक हूँ, अब मुझे खाना देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 बार सरसों खल्ली वाला फ़ॉर्मूला चलाए हूँ। सरसों खल्ली जैसे 500 पौधे हैं तो 5 ग्राम प्रति पौधा। 2.5 किलो सरसों खल्ली, 250 ग्राम दही, 250 ग्राम गुड़ और जो है आपका लगभग 1 डेढ़ सौ गौमूत्र, और थोड़ा-सा चूना 1 मुट्ठी अंदाज़ से दिया हूँ। इस मिश्रण को 5 दिन सड़ा करके 2 बार दिया हूँ, और 0.34 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा को हर 5-5 दिन पर स्प्रे देते गया, और कुछ नहीं। एक बार दूध, गुड़, अंडा का भी स्प्रे दिया हूँ। अब फूलाना शुरू हुआ है और बैंगन भी बनना शुरू हो गया। आपके सामने तोड़ के दिखाऊँ मैं किस आकार के बैंगनों को तोड़ूँगा। जैसे ऐसा नहीं कि आपको दिखा दूँ कि ये जो है ये इस आकार के बैंगन, ये 150 ग्राम के आसपास का है। इस ये भी छोटा है अभी। अगर इस बैंगन की बात करूँ तो ये 500 ग्राम तक आराम से जाएगा। इसकी एक ख़ासियत और बता दूँ, ये जो बंगाल का देसी बीज है, शुरू में वीएनआर 212 के जैसा रहेगा, लेकिन आप उसको कभी ना लगाएँ। वीएनआर 212 के जैसा रहेगा, लेकिन जैसे ही ठंडी पड़ेगी ये लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा। और जैसे ही गर्मी पड़ेगी, इसके यहाँ पर काँटे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये जो ऊपर देख रहे हैं, काँटा आना शुरू हो जाएगा, अपने आप को बचाने के लिए उपाय कर लेगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, इस साल का जो मेरा प्रैक्टिकल रहा, ये चूचू बैंगन देख सकते हैं, ये इस आकार के, ये जो अगर आपके यहाँ इस कलर का मात्र इतना छोटा बैंगन बिकता है, तो आप ये जो है टाकी सीड्स का मुक्ताझुरी है, आप इसको लगाइए और टेंशन फ्री रहिए, बिल्ट रेसिस्टेंट है। और एक भी बैंगन में यदि कभी कीड़ा लग गया, कभी का बात करूँगा, या व्हाइट फ्लाई लग गया तो आप हमें बोलिएगा, लेकिन बस आकार यही छोटा, इतने छोटा है, लेकिन फलता खूब है, इतना जान लें। इस तरह गुच्छों में आपका सिर्फ फल ही अभी तो ये बूढ़े पेड़ है, इस तरह का सिर्फ फल हर जगह पर इस तरह गुच्छों में फल आएगा, लेकिन बस आकार ये इतने छोटा। तो ये हमारे यहाँ नहीं बिकते, लेकिन मैं मिला-जुला के बेच देता हूँ। आगे आपको और दिखा रहा हूँ कि मेरा बैंगन का रंगत और आकार देख लें। इनको सही पोषण अगर आप दे रहे हैं, अपने बेटे के माफ़िक इनका जतन कर रहे हैं, तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। इससे जो है आपको हमेशा लाभ ही होगा। मैं हमेशा ये बड़े आकार के ही फलों को तोड़ूँगा, जितना ये बड़े आकार के जो फल हैं, छोटे और मीडियम आकार के फल रहने दूँगा, इन्हें अभी नहीं तोड़ूँगा। एक पेड़ से मुझे अगर कहीं से एक मिले, कहीं से ना भी मिले, तो भी अच्छा है। ये देखें, ये इस आकार के फल को तोड़ लूँगा।
और मात्र 10 से 12 किलो ही तोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 30 किलो और 35 किलो बोल दूं, अगर सब नोच दूं तो 50 किलो से ऊपर हो जाएगा। लेकिन बस जो ज़मीन से सटे हुए फल हैं उन्हीं को तोड़ूंगा। ये देखिए, अगर इस बैगन को तो मैं गलती से तोड़ चुका हूँ, इसको छोड़ देने से ये 500 ग्राम का आराम से होगा, लेकिन अभी 100 सवा 100 ग्राम ही है। खेती को देखिए मुनाफेदार बनाने के लिए आपको मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप जो है हमेशा बेसिक चीज़ों पर भरोसा करें। किसी ठग के बातों पर आ करके कभी भी लालायित होकर के बीजों को न लें। जैसे मैं ये बीज भी आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बीज दिया और आपके यहाँ यदि सूट नहीं हुआ, आप बोलिएगा ये आदमी भी ठग लिया। तो ऐसा काम कभी नहीं करता, इसलिए किसी को ये देता भी नहीं हूँ और लगाता बोलने का भी ये नहीं करता हूँ। बस कहने का मकसद इतना सा है किसान साथियों, खेती की नई शुरुआत कर रहे हो तो नया योजना बनाइए। बेहतरीन योजना अगर हो तो आप कभी फेल ना होंगे। बेहतरीन बीज अगर आप चुन रहे हैं तो कभी फेल ना होइएगा। बेहतरीन दवा भले कम दें, लेकिन अच्छी दवा दे रहे हैं तो कभी फेल ना होइएगा। जो समय आ रहा है वो खेती का है। सब्जी का रेट अब कभी नहीं घटता है, भले बनारस वगैरह में या यूपी में थोड़ा सा घट जाता है, तो आप माल बाहर भेजने का सोच के खेती करिए, तो आप कभी घाटे में ना रहिएगा। बेहतरीन खेती करिए। साथ ही यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मैक्सिमम यूट्यूबर यही करता है कि जैसे मैं इन पौधों पर, जैसे आने वाला समय में अगर आप इस पौधे को देखिएगा तो मैं 15 बैगन का बात कर रहा हूँ, इसमें लगभग 50 बैगन फल जाएगा कुछ दिनों के बाद। लोग क्या करता है, ठीक उसी समय वीडियो शूट करेगा और आपको बोलेगा देखिए किसान साथियों ये एक ऐसा बीज लाया हूँ, एकदम धमाकेदार, जर्मनी से बीज लाया हूँ, अमेरिका से बीज लाया हूँ, इसमें एक पौधे से 35 किलो फलेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। और आप उस उत्पादन को देख करके लालच में आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। हो सकता है आप जो बीज ले गए आपके खेत पर वो परिस्थितियां ना मिले और उत्पादन ना मिले। इसीलिए यूट्यूबरों पर भरोसा करना कम करिए, खुद अपने पर भरोसा करिए, अपना रणनीति खूब बनाइए। जिन चीज़ों का आपको रिजल्ट मिला है उसको नोट करके रखें, और जिस पर आपको टहनी टूट गया है, जिस पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है उनको अपने खेत से अलविदा कहें, क्या कहते हैं। और वैसे यूट्यूबरों को भी अपनी ज़िंदगी से अलविदा कहिए जो आपको हमेशा जो है ज़्यादा प्रलोभन देकर के अपना प्रोडक्ट बेचने की बात करता है। मैं आपको हमेशा घाटे से उबारने का ही कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो सब कोई आया है और हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, बस इतना ही जान लें। यहाँ ना कोई रहा है और ना कोई अपने साथ दौलत को ले जा सकता है, तो फिर आपको ठग करके मुझे क्या मिलेगा। जो अपना छोटा सा किसान हूँ, ये देखिए एक पौधे पर इस पर भी अच्छा फल आया है, ये देखें, ये 2, और इधर एक है 3, और इधर ये देखिए ज़मीन से सट के है 2 5, इधर एक है 6, 6 फल इसमें बने हैं। 200 ग्राम के ये सब फल हो जाए तो 1200 ग्राम माने 1 सवा किलो आराम से 1 महीना में मिल जाएगा। तो बस कम टारगेट रखिए तो आपको धोखा थोड़ा सा कम होगा, आपको जो है दिल पर चोट कम लगेगा। और बड़ी आशा और अपेक्षा लेकर के लगा लिए हैं कि 30 किलो फलेगा और फला 3 किलो भी नहीं। नतीजतन आप यूट्यूबर को भी गाली देंगे, अपनी खेत को भी गाली देंगे, और जो है खुद अपने घर परिवार से भी आप हमेशा धोखा में ही रहिएगा। तो बस एक बात यही कहूँगा कि यूट्यूबर पर भरोसा कम करिए, अपने चीज़ों को लिखिए, बीज अच्छा चुनिए, दवाई अच्छा चुनिए। खेती का जो मूल मंत्र बता रहा हूँ, प्रिवेंटिव दवाइयों को मारिए। रोग आने के बाद ठीक करने में, मुझे भी इस बैगन को ठीक करने में आज पक्का 1 महीना लग गया, क्योंकि व्यस्तता थी। आप अगर पोषण अच्छा देंगे, इसमें अगर जो चूना दे दिया तो अपने जो है ये व्हाइट फ्लाई इससे दूर भाग गया, कम हो गया। तो कैल्शियम दे रहे हैं तो व्हाइट फ्लाई कम होंगे, आयरन दीजिएगा तो इल्लियाँ कम लगेंगे, आपका बोरॉन दीजिएगा तो फलों का चमक इस तरह बढ़ेगा ही। और साथ ही बोरॉन दे रहे हैं तो जो नाइट्रोजन होता है और वो मैग्नीशियम आपका
क्लोरोफिल को जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण पौधे को भोजन उठाने में मदद करेगा। तो ऐसी बेसिक फैक्टों को सीखिए, धीरे धीरे खेती को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भले समय अभी थोड़ा साथ नहीं दे रहा हो, क्यों नहीं साथ दे रहा है आपका ये भी सुन लें कि आपकी रणनीतियाँ ठीक नहीं है। आप खेती में 8 से 9 घंटा समय दीजिए, खरपतवारों को समय समय पर निराई गुड़ाई करिए, जो चीज़ पौधे मांग रहा है उसको दीजिए। सिर्फ यूरिया फिरिया के भरोसे खेती खेती नहीं होता है, बस इतना जान लें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी 12 किलो ही तोड़ूंगा, बातें ही बातें करते रहूँगा और 10-12 किलो बस तोड़ लूँगा उसी में। ये देखिए, ये बड़े आकार का फल है, यहाँ पर एक ज़मीन पर है। ये ये देखिए, ये इसका मैक्सिमम साइज़ है। बस अंत करता हूँ, बहुत लंबी, कितना मिनट हो गया बेटा? 25 मिनट हो चुके, वीडियो अंत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक आध और नायाब चीज़ दिखा करके ही अंत करूँगा। ये देखें, ये के.एन. मौर्य जी को दे के भेजा हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। पैसा तो नहीं होगा इस पर किसान साथियों, साफ जान लें कि पैसा नहीं होगा, लेकिन टेस्ट के मामले में इस देसी सेम का बराबरी ये देखें कोई सेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है 2 पैसा सेम से, तो आप ये वी.एन.आर. का सेम 3 लगाइए। जो मैं कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा-सा एक पौधा ही लगा के देख लें, आपका सोच शायद बदल जाएगा और आप एक बेहतरीन खेती की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो जाइएगा। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर 1-2 किसानों को भेज दीजिएगा। और अगर मेरी बातों का आपको झूठ लगता है, आप मेरे फार्मूला काम नहीं आता है, तो मैं तुरंत ही आपको एक बात कह दूँ कि सबसे पहले मुझे अनसब्सक्राइब करिए और अनफॉलो करिए। कभी भी वैसे लोगों को थोड़ा-सा जोड़ दूँ कि वैसे लोगों को कभी भी ना फॉलो करें, जिसका फार्मूला आपके खेत पर काम ना करे। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, जिस यूट्यूबर का फार्मूला आपके खेत पर और जिसका दवाई आपके खेत पर काम ना आया, समझ लीजिए कि वो बकवास करता है। अगर मैं भी बकवास करता हूँ, तो दिल से छोड़ दीजिए। मैं कभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की नहीं सोचूँगा, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बहुत सारा, माने क्या बोलते हैं, अकल दिया है। मैं मज़दूरी भी करके खा लूँगा। एक बात जान लें, मज़दूरी की जब बात आती है तो एकदम स्पष्ट बता दूँ कि मैं अपने जीवन की शुरुआत 1995 में एक दैनिक मज़दूर के रूप में शुरू किया था, ₹17.5 मज़दूरी से। आज एक शिक्षक के पद पर हूँ, अच्छी खासी डिग्रियाँ भी है यूनिवर्सिटियों की, देश की नामी यूनिवर्सिटियों का भी है। तो अगर आप सोच अच्छा रखेंगे, तो ज़रूर अच्छा बनिएगा, खेती आपका अच्छा होगा। चलिए, मिलते हैं फिर किसी दिन पर, और आज इस आशा पर कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर 1-2 आदमी को भेज दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।